हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। यार ये जो पेंसिल आती है ना, ये पेंसिल जो देख रहे हो, अब पेंसिल में बाहर निकाल लेते हैं एक बार। ये पेंसिल होती है ना, सारी निकालो, ये सारी की सारी पेंसिल है। अब ये पेंसिल बड़ी सही चीज़ है। मतलब जब छोटे होते हैं तब इतना पता नहीं होता, कि इतना मज़ा नहीं आता। क्या होता है जब छोटे छोटे रहते हैं ना, पेंसिल से बचपन से लिख रहे हैं, फिर क्या होता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो फिर हम बड़े बच्चों को देखते हैं कि यार ये तो पेंसिल लिख रहा है, हमें भी पेंसिल लिखना। तो पेंसिल लिखने का शौक रहता है। बट ये बहुत सही है, पेन से एक बार लिख दिया ना, अगर कुछ गलत लिख दिया तो उसे मिटा नहीं सकते। बट पेंसिल का क्या है, लिख दिया कुछ टाइम में फेड हो जाएगा, नहीं भी हो ना रबड़ से मिटा दो। किसी को कुछ लिख के भेजना, वो कहेगा इसने मुझे ऐसा लिखा, अच्छा ऐसा लिखा, ले मिटा दिया। तो पेंसिल बड़ी सही चीज़ है। बाकी कुछ पेंटिंग ड्रॉ कर रहे हो तो पेंसिल बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा चीज़ है। बट पेंसिल से आज हम क्या करने वाले, पेंसिल का नहीं, हम जो मेन यूज़ करने वाले हैं ना, आज हम यूज़ करने वाले हैं इसका, इरेजर का। ये जो रबड़ होती है ना, हम तो रबड़ बोलते हैं, अब इरेजर इसका नाम है वैसे। तो इरेजर क्या करती है, इरेजर पेंसिल का लिखा हुआ मिटाती है। बट क्या आपको ये पता है इरेजर कितनी पेंसिल का या कितना ज़्यादा मिटा सकती है, कितने किलोमीटर? अगर देखा जाए तो अगर हम मेजर करने लगे कि एक पेंसिल कितना लिखेगी या कितने किलोमीटर मिटाएगी, तो आज ये चीज़ हम टेस्ट करने वाले हैं कि एक रबड़ जो होते हैं ना, क्योंकि ये जो इरेजर है ना, इसके साथ ये आपके साथ भी होगा स्कूल में, कभी ये खत्म हुई है? मतलब मेरे साथ तो कभी खत्म नहीं हुई कि इरेजर से मिटा रहे हो, लास्ट में बहुत छोटी सी बच्ची, नहीं, मिटा रहे थोड़े दिन चले, उसके बाद गायब। सच में गायब हो जाती थी। मतलब ऐसे कि गायब उड़ नहीं गई, कोई ले गया, या मतलब तेरी अच्छी स्मेल अच्छी लग रही है, इसकी रख लिया, वो इसकी स्मेल अच्छी है, या फिर क्या होगा कहीं गिर गई, खो गई, तो ये चीज़ें होती थी। बट कभी भी ये इरेजर खत्म नहीं हुई। तो आज ये टेस्ट करेंगे कि इरेजर कितनी देर तक हम घिस घिस के इसको पूरा खत्म कर सकते हैं, कितनी पेंसिल चलेगी, एक पेंसिल का मिटा पाएगी, दो पेंसिल का, फिर उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, देखेंगे कितने किलोमीटर का मिटाए, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो ये सब तो करेंगे। बट अब क्या हो रहा है यार, अब सर्दियाँ आ चुकी हैं। अब सर्दियों में आपने देखा होगा, सर्दियों पे क्या होता है कि स्किन ड्राई हो जाती है, ठंडे टेम्परेचर में स्किन ड्राई होने लगती है। अब जब स्किन ड्राई होती है तो क्या होता है, जो ऑयल ग्लैंड्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पूरे जोर लगाती है स्किन को ऐसे वेट रखने के लिए, मतलब ऐसे ऑयली रखने के लिए। और जिनकी ऑयली स्किन है, जैसे मेरी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन वालों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, कि स्किन ड्राई हो गई तो इधर से ऑयल आ रहा है, तो ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ पर पता क्या यूज़ करना चाहिए, जो मैं करता हूँ, आप भी यूज़ करके देखो, बहुत अच्छी चीज़ है। क्या उस तरह का ये फेस वॉश और किट आती है दोनों, फेस वॉश की और मॉइस्चराइजर की, आपको ये दोनों चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ये बहुत अच्छे कि क्या होता है, मार्केट में वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, पर आपने देखा होगा मैं उस तरह का यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो सबसे पहली बात तो जब केमिकल नहीं है तो स्किन पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसका डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल एकदम नेचुरल चीज़ है। और आपको देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा आ रहा है ना कि क्या करता है, एक्ने पे बहुत ज़्यादा काम करता है। एक्ने क्या होता है कि स्किन पे पिंपल हो गए, जब हमने देखा होगा खासकर टीनेज में क्या होता है कि पिंपल होने बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। और जो अडल्ट है उनके साथ भी होता है, मेरे साथ भी कई बार हो जाता है कि स्किन गंदी है, डर्टी है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वहाँ पे स्किन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या करता है, स्किन को इतना क्लीन करता है कि पूरे के पूरे पोर साफ कर देता है और एक्ने नहीं होने देता, जो दाने हो जाते हैं उसको रोकता है, और जो ब्रेकआउट होता है उसको होने नहीं देता। तो ये चीज़ें बहुत करता है। अब ये दोनों चीज़ें आपको करनी चाहिए, फेस वॉश यूज़ करो रेगुलरली, और उसके बाद मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मॉइस्चराइजर क्या होता है, आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है, जो उसको चाहिए ना, जो ड्राइनेस आ जाती है उसको पूरा नरिश कर देता है, स्किन को खराब नहीं होने देता, और एकदम नेचुरल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अगर ये प्रोडक्ट आपको लेने हैं ना, तो लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाओगे तो आपको कूपन कोड भी मिलेगा, तो डिस्काउंट मिल जाएगा। उस तरह का ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप जाके ले सकते हैं। तो ये दोनों चीज यूज करो, बहुत अच्छी हैं, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्या करते हैं, पेपर लेते हैं। अब पेपर पे लाइनें बनाते हैं। तो ये रहा पेपर, कहां से खुल रहा है, ये रहा, यहां से खुलेगा। तो अभी एक पेपर ले रहे हैं, और ये रहा स्केल। स्केल कितने का, ये स्केल है भाई 30 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का स्केल है। स्केल जो हमारा 30 सेंटीमीटर का है। अब हम मेजर कैसे करने वाले, सारी चीजें मेजर कैसे करेंगे। अब आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का स्केल है। अब 30 सेंटीमीटर का मतलब अगर हमने 10 लाइन बनाई 30-30 सेंटीमीटर की, तो कितना हो गया, 300 सेंटीमीटर, यानी 0.3 मीटर हो गया, 0.3 मीटर हो गया, 3 मीटर। और बहुत सारी अभी पहले लाइनें बनाते हैं, बाद में इकट्ठा कैलकुलेट कर लेंगे, भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बट इतना, बस इतना सा अभी याद रखना, आपको पता ही है वैसे भी कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ें बाद में कैलकुलेट करेंगे, अभी मिटा के देख लेते हैं। और पेंसिल भी हमें पता चल जाएगी कितनी यूज़ हो रही है, और चलेगी यार अभी तो लाइन बननी शुरू, एक लाइन इसके बराबर में ही ले लेते हैं, दूसरी लाइन। तो यार बहुत देर हो गई लाइन बनाते बनाते, अभी काफ़ी पेपर पे हमने लाइन तैयार कर लिया। अब लाइन जो भी हमने बनाई है ना 30 सेंटीमीटर की, तो आपने देख लिया, यहाँ पे 34 लाइन है, 34 लाइन यहाँ पे है, और 36 यहाँ पे लिख दिया मैंने, 36 इस पेज पे है, और 36 इस पे है, 36 इस पे,
इस पे 33 एक साइड और 30 एक साइड है, ये लिखा है यहाँ पे, अभी ऐसे लिखा है उल्टा आ गया। इधर 44 है, ये दोनों साइड के हैं, यहाँ पे हमने गैप कम करा था तो यहाँ पे 44 दोनों मिला के हुई हैं। और इधर 23 है एक पेज पे, और दूसरे पे कितनी है, दूसरी साइड भी 23। और इधर देखो ये वाले पेज पे, पूरे पेज पे 45 लाइन है, और इधर की तरफ भी 45। तो देखो इतने सारे अभी मैंने पेज तैयार करे, तो बाद में हम जब ये नंबर लिखा ना, इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। अब आती है मेन चीज़, देखते हैं ये जो इरेजर है ना, ये कितने किलोमीटर तक का मिटाती है। अब हमें पता चल जाएगा, क्योंकि लाइन से मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रही एकदम बिल्कुल फ्रेश न्यू इरेजर, ये रही 5 रुपये की आती है। अब हम क्या करने वाले इसका, पूरी की पूरी घिसने में तो लग जाएगा बहुत टाइम, तो इसलिए कुछ करते हैं जुगाड़। क्या जुगाड़ करते हैं बताओ, क्या करा जाए? इसको कर देते हैं आधा। अब जितना आधा काटेगी, मतलब आधा वो करेगी, इरेज करेगी ना, तो इसको आधा कर लेंगे। वो दियो यार, स्केल दियो, बिल्कुल एक्यूरेट निकालेंगे। अब ये कितनी है, ये है इधर अगर देखा जाए तो 4.2 सेंटीमीटर, तो 2.1 पे हम कट लगाएंगे। इधर की तरफ हमारा कट लगेगा, तो इसको कर देते हैं हाफ। हीरा, अब आधी से हमें पता चल जाएगा कि आधी इरेजर कितना मिटा रही है, उसके बाद हम इसको कर देंगे डबल। तो ले जा, अब इस सब चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, अब हमें देखना है कि इरेजर कितना मिटाएगी। तो 44 लाइंस जो हैं ये एक सिंगल पेज की, पहले इनसे शुरू कर देते हैं। तो बड़ा भारी काम होने वाला है ये, देखते हैं कितनी लाइन मिटती है इससे। हालत देख रहे हो इसकी क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। अब इसका अंत नज़दीक है, ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। अब हाथ भी गर्म होने लगे हैं, क्योंकि लास्ट में छोटी सी बची है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो रही है, मतलब हीट ऊपर ट्रांसफ़र हो रही है बहुत, तो गर्म हो जा रही है रबर। तो ये पेज भी हो गया खाली। अब आते हैं इधर की, अब लास्ट में रबड़ बच रही है बहुत कम, तो अब हमें लाइन गिननी पड़ेगी। तो अभी कितने लेते हैं 23 से ऊपर की, 1 2 3 4 5 6 लाइन ले रहा हूँ अभी। तो 3 3 6 लाइन थी, अब 7वीं लाइन ये हो जाएगी। अब तो लाइन गिन गिन के हमें करना पड़ेगा। ओए होए आराम से आ जा, 7 हो गई। अब तो लास्ट ये 8वीं पे जाएगी, देखते हैं 9 होगी इस पे या नहीं। तो ये गई 8, और अब रह गई बहुत ही ज़्यादा छोटी, तो 9वीं लाइन पे भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हो जाए वो। देख रहे हो कितनी ज़्यादा गायब हो चुकी है रबड़ ऑलमोस्ट। तो ये रहा, बिल्कुल एंड हो गया। इस पे इतनी सी बची है, इससे कुछ मिटेगा नहीं, कितना रगड़ लो कोई ग्रिप नहीं बन रही, खुद ही टूटे जा रही है। तो कितनी हुई है अब टोटल हो जाएगा, 9 लाइन इस पेज की है और 23 इसकी थी। 23 और 9 कितना हो गया, 32। तो अभी देखना, मैं कैलकुलेटर पे हम काउंट करते चलेंगे, आपको दिखता रहेगा कितना था। 23 प्लस 9 लाइन वो थी, और इस पेज की यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, देखो 45 ये है, तो ये 45 मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, 45 ऐड हो गया। और दूसरी तरफ की 45 है, तो ये भी हम ऐड कर देते हैं, तो ये भी ऐड हो गई। और इसके बाद ये वाला जो पहला पेपर था, जिसके दोनों पीछे का काउंट करके 44 आ रहा था, तो 44 भी हम ऐड कर देते हैं।
तो 166 लाइन टोटल है। और ये वाले जो पेपर थे हमारे फ्रेश बच गए हैं, इन पे जो लाइन बनाई थी ये यूज़ नहीं करा। तो 3 शीट यहाँ पे यूज़ हुई। तो कितना आया था टोटल? आया था 166। देखो 166 आया था आधी रबड़ का। तो पूरी का कितना हो जाता है? इंटू 2 कर देते हैं तो आ गया 332। तो 332 लाइन टोटल होती। एक लाइन थी 30 सेंटीमीटर की, तो ये हो गया टोटल सेंटीमीटर इतना 9960 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूँ तो आ जाएगा मीटर। तो 100 से हमने इसको कर दिया डिवाइड, तो 99.6 मीटर। और 1 मीटर में होते हैं 1000 किलोमीटर। अब अगर इसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा किलोमीटर। तो इतना बहुत कम आ रहा है। तो कुल मिला के ये है 99.6 मीटर। किलोमीटर तक तो बात ही नहीं आई। तो 99.6 मीटर ही एक रबर, एक इरेजर जो होती है ना 99.6 मीटर तक ही मिटा पाती है। तो अब हमें पता चल गया एक इरेजर जो होती है ना, एक रबर जो होती है वो मिटाती है 99.2 मीटर। मतलब अगर देखा जाए तो लगभग 100 मीटर। 100 मीटर यानी किलोमीटर का कितना हो गया? 10%, 10% ऑफ अ किलोमीटर, यानी पॉइंट कितना हो गया? 0.10 किलोमीटर। तो इतना होता है। तो 100 मीटर एक इरेजर भाई 100 मीटर मिटा पाती है, इससे ज्यादा नहीं है उसके बस की। अब ये वाली इरेजर जो हमारे पास थी, अब आपके पास हो कोई तो कोई बड़ी इरेजर हो। अब इरेजर से मुझे याद आया, भी करते करते मुझे याद आ रहा था कि जब हम छोटे थे ना, अब पता नहीं आता मुझे एक बार कमेंट करके बता देना कि अब भी आती है वो चीज़। क्या होता था, जैसे पेन से लिखना शुरू करा ना तो ऐसे हाइप बन गई थी। एक इरेजर आती थी वाइट, रेड और ब्लू कलर की आती थी शायद, उसे बोलते थे कि पेन का लिखा हुआ मिटा दी थी। और वो ऐसे कुछ नहीं करती थी, वो हार्ड आती थी, पेपर पे रगड़ते रगड़ते पेपर फट जाता था, ऐसी चीज़ थी वो। तो आज की वीडियो में खैर इतना ही था। हमें पता चल गया कि एक इरेजर जो होती है इतनी छोटी हो जाती है, नन्ही हो जाती है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इरेजर से मैं रबड़ से मिटा रहा हूँ और रबड़ हमारी खोई नहीं, कि मतलब सारी एक बार में घिस दी ना, वरना हमेशा खो जाती थी या गिर गई, मतलब गुम ही हो जाती थी, हमेशा ये चीज़ होती थी। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। अब और मैं कहूँगा तो आप सुनोगे नहीं, कुछ मजा नहीं आएगा वीडियो में। तो इतना ही था वीडियो में। अब हमें पता चल गया 100 मीटर चलती है एक इरेजर। मजा आया वीडियो में तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल तो सब्सक्राइब कर दिया होगा ना, नहीं करा तो यार क्यों वेट करते हो? चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।